हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सीखेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। पहला समीकरण आपका है x + y = 14, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा दिया हुआ है x - y = 4, इसको हम लोग 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम लोग दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेंगे और एक चर को दूसरे के पदों में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर x + y = 14। तो यहाँ पर समीकरण 1 में से हम लोग समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 - x। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग इस y का मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 को लिखेंगे कितना पर, x - y = 4। यहाँ पर x लिखेंगे -y, और y का मान है 14 - x, तो यहाँ लिखेंगे 14 - x = 4। फिर यहाँ पर x लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 14 को सबसे पहले, तो -14 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और x = 4। अब यहाँ पर x + x, यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ पर -14 है, तो -14 को लिखेंगे = 4। यहाँ लेंगे 2x = 4, -14 को हम लोग इधर लाएंगे तो +14 हो जाएगा। 2x = हो जाएगा पर 4 + 14 मतलब कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/2। तो जब 18 को 2 से भाग देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9। तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, 9। अब हम लोग इस x का मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण 3 में आपका है यहाँ पर y बराबर 14 - x, तो y बराबर हो जाएगा पर 14 - x। x का वैल्यू है 9 है, तो 9 लिखेंगे। इस प्रकार से y = हो जाएगा 14 - 9 मतलब हो जाएगा 5। इस प्रकार से यहाँ पर x का जो मान आ गया 9 आ गया और y का मान आ गया पर 5।